इंग्लिश की श्रृंखला का ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम बोलने की शुरुआत करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इसमें हम एक सिंपल सी बात लेते हैं। देखिए, आप बोलने के पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे टेंस नहीं आता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, ये क्या है, कुछ भी चक्कर मत पड़िए। और जिसने भी इस चक्कर में पढ़ करके अपना समय गंवाया है वो कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग का दर्शन नहीं कर पाया है। आप पहले टेंस कंप्लीट करेंगे, काहे को होगा भाई, महीने भर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप डिक्शनरी निकाल कर ढेर सारे वर्ड तैयार करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इसलिए आपके पास जितना नॉलेज है आप उसी में शुरू करें, ठीक है। आइए हम दिखाते हैं कैसे करते हैं। ये कैन आपने इसी वीडियो में इसी चैनल पर हेल्पिंग वर्ब का एक श्रृंखला सीरीज देखा होगा। 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो उसी में से एक हेल्पिंग वर्ब हमने लिए कैन। कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सकना। सकना माने जब आप कोई वाक्य बोलते हैं, मैं खा सकता हूं, जा सकता हूं, वे सो सकते हैं, वो हंस सकते हो, नहीं जा सकते, तुम क्यों रो सकते हो, तुम क्यों हंस सकते हो। माने जिस हिंदी वाक्य के अंत में सकते हो, सकती है ऐसा रहता है, उसमें हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, कैन का यूज आप वही करेंगे जब हिंदी वाक्य के अंत में सकते हो, सकता हूं, माने ऐसा वाक्य आप बनाइए। तो इसका मतलब आप जब इसको बोलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 10 वाक्य ले लीजिए हिंदी का और ऐसा वाक्य बनाइए, उसके अंत में कंपल्सरी सकता हूं, सकते हैं, ये आना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। उसके बाद में आप कुछ 10 वर्ब ले लीजिए, क्रियापद ले लीजिए, वो जानते हैं आप, आना, जाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, हंसना, दौड़ना, जंप करना, ये सब आप 10 क्रियापद ले लीजिए। आपको और कुछ नहीं करना, बस आप अंग्रेजी बोलना आज से नहीं अभी शुरू करेंगे। अब एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिए मैंने एक वाक्य लिखा, इसके पहले आप ये जान लीजिए, आप पहले टेंस या सेंटेंस के प्रकार में आप जाने होंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब ऐसे वाक्य जिसमें इनकार न हो, किसी बात को स्वीकार किया गया, मैं जा सकता हूं, यह अफर्मेटिव है। और नेगेटिव क्या होता है, मैं नहीं जा सकता हूं, ये नेगेटिव है, क्योंकि इनकार आया न आया। और जब प्रश्न पूछा जाएगा इसको आप क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव, ठीक है। तो पहले हम अफर्मेटिव शुरू करते हैं, यह है अफर्मेटिव। ध्यान देना, पहले तो आपको हिंदी में ही ऐसे वाक्य बना के रखने पड़ेंगे, ये देखिए। और एक चीज और जान लीजिए कि आप रियल लाइफ का वाक्य लीजिए, ये मत कीजिएगा राम आम खा सकता है, सीता गाना गा सकती, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं। अब ये वाक्य आपको मिल गया, ऐसा वाक्य आप 10 बना कर रख लीजिए, अफर्मेटिव है ये, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, वे पत्र लिख सकते हैं, वे किताब पढ़ सकते हैं, मीरा बाजार जा सकती है, पप्पा अभी आ सकते हैं, मम्मी खाना बना सकती है। सब ऐसे अफर्मेटिव अपने घर के, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लीजिए। ये राम श्याम मोहन सीता मीता मत लेना, ठीक है, ये तो पुरानी जमाने की बात हो जाती है, ठीक है। आप रियल लाइफ के सेंटेंस लेना अफर्मेटिव में, और ऐसे ही लेना जो जो कर सकते हो। ऐसा मत करना मैं जहाज उड़ा सकता हूं, अगर नहीं उड़ा सकते लेकिन मैं नहीं उड़ा सकता हूं, लेकिन ये हम नेगेटिव में जाके लेंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, तो यह सबसे पहले देखिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम को करे, और ये पढ़ना वर्ब है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका नियम देख लीजिए, पहले आप सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर कैन ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात यह है, बाकी वाक्यों में क्या होता है, सब्जेक्ट को देख करके हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कुछ अलग है, प्लूरल है तो कुछ अलग है, लेकिन कैन के प्रयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेल हो फीमेल हो, आप कैन ही लेंगे। बात समझ भाई, जब वाक्य आएगा मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, तो सबसे पहले नियम देखें, सब्जेक्ट ले लिया आपने, कैन हेल्पिंग वर्ब ले लिया, पक्का फिक्स है, जब भी ये वर्ड आएगा, ये पहचान आएगी, हम कैन ही लेंगे। सब्जेक्ट कैन प्लस V1, V1 का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया आपका वाक्य। अब जरा इसका अंग्रेजी देखिए, आई हो गया, मैं आई, कैन तो आप पढ़ लिख ले, कैन। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है आप जानते हैं, पढ़ना सब जानते हैं, रीड, आई कैन रीड
इंग्लिश है ना, आई कैन रीड इंग्लिश। अब ये आपका ये वाक्य हो गया, कैन का प्रयोग करके आपने देख लिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, तुम बाजार जा सकते हो, तुम बाजार जा सकते हो, तो तुम यू फिर कैन ले लो, कैन जाने की अंग्रेजी गो, यू कैन गो टू मार्केट। ठीक है, मैं स्कूल आ सकता हूं, आई हेल्पिंग वर्ब कैन, आने की कम, आई कैन कम कहां, टू स्कूल, मैं स्कूल आ सकता हूं। इस प्रकार से ढेर सारे वाक्य आप बना सकते हैं। अब पहले आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहां कुछ सेंटेंस दूंगा, और ध्यान रखना आप इस वीडियो को देखने के बाद में 24 आवर्स इसी चीज पर विचार विमर्श करना, उछलना मत कि चलिए वो वाला अगर रहेगा तो मैं क्या करूंगा। एक आपने जो सीखा है 24 आवर्स उसको सीखेंगे, 24 आवर प्रैक्टिस करेंगे, तब वो आपकी हैबिट में आएगा। और इस इंग्लिश स्पीकिंग आप रट करके याद करके कभी भी नहीं बोल सकते। सिर्फ वही सेंटेंस आप बोल सकते हैं धारा प्रवाह फ्लुएंटली जो आपकी हैबिट में आएगा, और हैबिट में लाने के लिए कम से कम 24 आवर्स आपको यूज करना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं आप बताऊं, कहानी ये बता दीजिए। रैपिड एक्स नाम की किताब है इंग्लिश स्पीकिंग की, मोस्टली हर घर में पाई जाती थी, इस समय थोड़ा कम है। ठीक है, उसमें 60 डेज डिवाइड किए गए, 60 डेज 60 दिनों में अंग्रेजी सीखे। तो जब उसको हम घर पर लाते, अलग आज तक इंग्लिश स्पीकिंग उस रैपिड एक्स कोर्स से कोई बोलना सीख नहीं पाया। रीजन क्या था? ऐसा इसलिए नहीं कि वो बुक ही खराब थी, वो बुक बहुत ही बेहतरीन है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब लिखे पहला दिन, फर्स्ट डे में लिखा गया था किसी से आप मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, बस इतना 4-5 वर्ड दिया गया है। अब 4-5 वर्ड पढ़ने में मोस्टली आपको 10 मिनट लगता है, तो पढ़ने वालों को जो स्पीकिंग सीख रहे हैं उनको लगता है एक दिन में इतना सीखूंगा, ये बगल में देखा ना उसमें जाते समय क्या कहते हैं वो भी दिया गया था। तीसरा देखा, माने हाफ पेज में 5-5 6-6 लाइन दिया गया था, तीनों दिन का एक दिन पढ़ डाले। नहीं, इनको लगा कि रैपिड एक्स वाला बेवकूफ है, क्यों इतनी छोटी छोटी बात को तमड़ा किया है। अब 3 दिन का मटेरियल एक दिन में पढ़ करके कलर टाइट करेंगे कि हम तो हम 60 नहीं 20 दिन बोलेंगे, यही बेवकूफी है। रैपिड एक्स ने जब नियमतः पहले दिन को बनाया था, आपको एक दिन में एक ही पेज पढ़ना था, एक ही चैप्टर पढ़ना था, उसे 24 आवर्स प्रैक्टिस करनी थी, वो आपने नहीं की। तो ऐसा मत करना, जो चीज आप सीखते हैं उसको आप 24 आवर्स उसी में बोलना, लिखना, समझना, मन में सोचना, सारी बातें उसी में लिखे। जितने भी सेंटेंस आप करेंगे माने उसके वाक्य के अंत में ये चीज सकता हूं आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम बताते हैं कि नेगेटिव अगर होगा तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आगे देखिए। अब आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, और ये कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें इनकार किया जाएगा। सेंटेंस देखिए, पापा बाहर नहीं जा सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं इनकार आ गया, नेगेटिव हो गया। और ये पहचान आप देख रहे हैं, कंटिन्यू हमें इसी में चलना है, पापा बाहर नहीं जा सकते हैं, हो गया। अब इसका नियम देखिए, पहले आप सब्जेक्ट ले लीजिए जैसे आप पहले ले लिए थे, उसके बाद में कैन तो पक्का यही रहेगा। अब ध्यान देना, यहीं पर नॉट लगाना होगा, NOT नॉट, पापा कैन नॉट, सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ये होगा आंसर। ठीक है, हो गया, नियम हो गया। अब इसका आंसर देखिए, यहां लिखेंगे पापा कैन नॉट, हो गया, पापा कैन नॉट जाने की अंग्रेजी जा, गो, कहां बाहर, पापा कैन नॉट गो आउट, पापा बाहर नहीं जा सकते हैं। ये आपका नेगेटिव बन गया। अब ऐसे 10 सेंटेंस बना के आप नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जब सेंटेंस बनाना ऐसा कोई भयंकर शब्द मत लेना, ऐसी कोई भयंकर खतरनाक क्रिया मत ले लेना जिसकी इंग्लिश आपको नहीं आती है। आप शुरुआत में सिर्फ उन्हीं शब्दों का चयन कीजिए जो शब्द आपको आते हैं। अब एक ऐसा वर्ब ले लिया, अब लगे खोजने, उसके लिए डिक्शनरी में खोजेंगे, बगल अगल खोजेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा वर्ड आपके पास खुद देखेंगे ना, 20-25 वर्ब
आपके आते हैं, आना जाना उठना बैठना देखना सोना नाचना, ये सारी वर्ड है, ठीक है। अब ये देखिए, किरण उर्दू नहीं पढ़ सकती, नेगेटिव में है। अब ये पहचान तो आप देख ही रहे हैं, और इनकार आ गया, नेगेटिव हो गया, क्या हो जाएगा, किरण सब्जेक्ट कैन लगा लेंगे, किरण कैन नॉट, किरण कैन नॉट पढ़ने की अंग्रेजी रीड, किरण कैन नॉट रीड उर्दू, आपका ये नेगेटिव हो गया, है ना सिंपल। अब इससे ज्यादा सेंटेंस मैं नहीं ले रहा हूं ताकि वीडियो छोटा हो और आपको आसानी से कंफर्म हो जाए, ठीक है। बाकी सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए आप खुद लेंगे, क्योंकि सीखना आपको, अगर आप में सीखने की ललक है, सीखने की इच्छा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक सीखना तो दूर, आप समझ भी नहीं सकते। ओके, आइए देखते हैं, अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होगा, प्रश्न में होगा, तो क्या करेंगे। ये रहा है आपके सामने कुछ सेंटेंस जो कि इंट्रोगेटिव में है, माने प्रश्न के रूप में है। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक डब्ल्यूएच टाइप। पहले हम यस नो टाइप देखेंगे, तो डब्ल्यूएच टाइप नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्या रीना गाना गा सकती है, पहली बात तो ये सकता शक्ति आ गया, ये हमारा काम हो गया। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, क्या रीना गाना गा सकती है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न है। तो जब ऐसे प्रश्न आए जो यस नो टाइप में हो, उसके अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, क्या था, कैन, कैन। उसके बाद पूरा नियम पहले जैसा, सिर्फ जो आपने अफर्मेटिव में नियम पढ़ा था वही है, बस हमने कैन को बाहर किया है। अब हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, कैन सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ देखेंगे, कैन पर लगा दिया, कैन के बाद सब्जेक्ट लेंगे रीना, कैन रीना गाना गा सकती है, गाना, एक मिनट मैंने लिखा, गा, गाना, गाना गाता सिंग, कैन रीना सिंग, गाना माने गीत, अ सॉन्ग, कैन रीना सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देखिए, क्या वे मुझे बुला सकते हैं, इसका आप खुद बनाएंगे, कैन वे, दे, कैन दे, बुलाना, कॉल मी, कैन दे कॉल मी क्वेश्चन मार्क। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये प्रैक्टिस, ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू very much।